याद करती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आनंदमयी। आज हम बात करने वाले हैं शिवहर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। यह विधानसभा बिहार के 243 विधानसभा में से एक खास विधानसभा है। शिवहर विधानसभा शिवहर जिले में आता है और यह शिवहर लोकसभा में भी आता है। शिवहर, पिपरा रही, दुमरी, कटसरी और पुरनहिया सामुदायिक विकास खंड से मिलकर शिवहर विधानसभा बना है। वर्तमान में यहाँ से चेतन आनंद यूं तो राजद पार्टी से जीत हासिल की थी, लेकिन वे 2024 में जदयू की तरफ हो गए थे। यह काफी दिलचस्प विधानसभा सीट है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की लहर को पीछे छोड़कर यहाँ से राम स्वरूप राम विधायक हुए थे पहली बार और इसके बाद भी निर्दलीय विधायक ही जीत गए और वे ठाकुर गिरिजानंद सिंह विधायक हुए थे दूसरी बार निर्दलीय। इसके बाद कांग्रेस पार्टी आती है। कांग्रेस पार्टी यहाँ से 4 बार जीत हासिल करती है। 1972 से 1980 तक कांग्रेस पार्टी लगातार जीत हासिल की थी। वे रघुनाथ झा के चेहरे पर जीत हासिल की थी। 1962 में चित्तरंजन सिंह यहाँ से कांग्रेस के टिकट से विधायक हुए थे। रघुनाथ झा जनता पार्टी में आए थे, वे जनता दल में भी थे। दरअसल देखा जाए तो यह विधानसभा न तो कांग्रेस पार्टी और न ही भारतीय जनता पार्टी और न ही किसी अन्य पार्टी का गढ़ रहा है। यह विधानसभा पर रघुनाथ झा का कब्जा रहा है। रघुनाथ झा राजनीति का एक नाम नहीं बल्कि एक दौर थे। रघुनाथ झा 1970-80 की बिहार की राजनीति की कहती हुई एक कहानी का भाग थे। वे उस समय राजनीतिक दिशा और दशा को दर्शाते हैं। रघुनाथ झा की भी राजनीतिक एंट्री और प्रभाव को हम जानेंगे, लेकिन इसके लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। वे लगातार साल 1972 से लेकर 1995 तक यानी कि 22 सालों से लगातार शिवहर विधानसभा से विधायक हुए थे। ठाकुर गिरिजानंदन सिंह भी यहाँ से 3 बार विधायक हुए थे। वे 2 बार निर्दलीय और 1 बार भारतीय क्रांति दल ने जीत हासिल की थी। 1957 में वे जीते। इसके बाद 1967 और 1969 में वे फिर से जीते। यहाँ से 4 बार राजद पार्टी ने भी बाजी मारी है। राजद पार्टी से ठाकुर रत्नाकर 2000 में, सत्यनारायण प्रसाद और 2005 में 2 बार अजित कुमार झा विधायक हुए थे। इसके बाद 2010 और 2015 में मोहम्मद सरफुद्दीन यहाँ से जदयू के टिकट से विधायक हुए थे। इसके बाद 2020 यानी कि पिछले चुनाव में चेतन आनंद पहली बार इस सीट से किस्मत आजमाई थी और पहली बार में विधायक हुए थे और विधायक होते भी क्यों नहीं, वे आनंद मोहन और लवली आनंद के बेटे हैं। पहली बार में ही वे विधायक राजद के टिकट से बने थे, लेकिन पाला बदलकर जदयू के तरफ 2024 के जनवरी माह में आ गए थे। चेतन आनंद पिछले चुनाव में 73,143 वोट हासिल करने में सफल रहे थे। वे 36,686 वोट से जीतने में सफल रहे थे। उनका मुकाबला था जदयू के मोहम्मद सरफुद्दीन से, जिनको इस चुनाव में 36,457 वोट मिले थे। 2015 का जब चुनाव हुआ था तो यह सीट जदयू के खाते में गई थी। तब जदयू ने मोहम्मद सरफुद्दीन को मैदान में उतार दिया था। उनको इस चुनाव में 44,576 वोट मिले थे। उनका मुकाबला हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से हुआ था। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार में आज कैबिनेट मंत्री हैं। इस टिकट से लवली आनंद यहाँ से मैदान
में थी। उनको 44,115 वोट मिले थे और महज 461 वोट से उनको हार का सामना करना पड़ा था। लवली आनंद मोहन की पत्नी हैं। वे इसके पहले राजनीति में साल 1994 में आ चुकी थी और बिहार की कद्दावर सांसद रही किशोरी सिन्हा और पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा की पत्नी को 1994 में हराया था, जो उनकी चचेरी बहन की सास भी थी। वे समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी मैदान में लवली आनंद उतर चुकी हैं। 2010 में लवली आनंद बिहार विधानसभा चुनाव में आलमनगर निर्वाचन क्षेत्र से भी विधायक रही हैं। यहाँ से मौजूदा विधायक चेतन आनंद मोहन और लवली आनंद के बेटे हैं, जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से की थी। वे हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी के छात्र शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राजनीतिक एंट्री ली थी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी का गठन भी 2015 में ही हुआ था। रघुनाथ झा कांग्रेस के ही कार्यकर्ता रहे थे, लेकिन बाद में बिहार में उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने खुद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी बिहार आए थे, फिर भी वे जीत गए थे। वे लालू यादव और राम सुंदर दास के खिलाफ मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। वे बिहार में समाजवादी पार्टी के पहले विधायक भी रह चुके हैं। वे तत्कालीन मुख्यमंत्री भागवत झा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने में भी शामिल रहे। वे जगन्नाथ मिश्रा की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी के पक्ष में भी थे। भागवत झा आजाद को हटाने के लिए उनके प्रदर्शन ने ही कांग्रेस से उनको बाहर का रास्ता दिखाया था। रघुनाथ झा 6 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे। वे गोपालगंज और बेतिया से सांसद रहे। केंद्रीय भार उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री भी रहे। वे जगन्नाथ मिश्र के मंत्रिमंडल में मंत्री भी बने। 1988 में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की जनमोर्चा जनता पार्टी और पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की लोकदल के बंगलौर में विलय के बाद झा बिहार में जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष भी बने, लेकिन वीपी सिंह के साथ उनके संबंध अच्छे थे नहीं। इस वजह से उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। महज 3 माह के अंदर ही चंद्रशेखर के हस्तक्षेप के बाद झा को बिहार में पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया भी गया। वे राजद में भी रहे और राजद के टिकट से सांसद भी बने। 3 सितंबर 2015 वह तारीख थी जब वे राजद को अलविदा कह दिया था और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और फिर समाजवादी पार्टी से पहले विधायक बिहार में बने थे। वे समाजवादी पार्टी के बिहार में पहले विधायक थे। उन्होंने साल 1967 में अपनी गृह पंचायत के मुखिया और जिला परिषद के अध्यक्ष बनकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने 1972 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने जाने के साथ अपने विधायी जीवन की शुरुआत की थी। 15 जनवरी 2018 को उनका निधन हो गया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली थी।